या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? नवरात्रि के पावन दिन आने वाले हैं और चैत्र नवरात्रि में आपको केवल हल्दी के 5 स्वास्तिक बनाना है। बड़ा ही आसान उपाय है और बड़ी ही सरल विधि है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके समझ करके प्रयास करते हैं कि आप तक उनके दिव्य उपाय बिल्कुल सरल विधि से सरल तरीके से पहुंचाए जाएं, ताकि आप उन उपायों को कर पाएं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट में हमेशा की तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा नवरात्रि के दिन अलग अलग वाहनों पर होकर के आती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। और इस बार हमारी जो माँ है वो घोड़े पर सवार होकर के आएगी और इसीलिए हमें केवल 5 स्वास्तिक हमारे घर में बनाना है। नवरात्रि के पहले दिन भी आप ये कर सकते हैं, ध्यान रखें, और अंतिम दिन यानी कि अष्टमी या नवमी के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। कई लोग होते हैं जो घट स्थापना करते हैं और कई लोग होते हैं जो घट स्थापना नहीं करते हैं। तो ये जो उपाय है ये आप सभी को करना है। चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होगा 2 अप्रैल 2022 को और ध्यान रखें घट स्थापना के समय भी ये आप उपाय कर सकते हैं। 2 अप्रैल को सुबह 6:22 से 8:31 तक घट स्थापना का मुहूर्त है। अवधि रहेगी 2 घंटे 9 मिनट की। ध्यान रखें अभिजीत मुहूर्त में भी ये उपाय कर सकते हैं। 2 अप्रैल को दोपहर में 12:08 से 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। चलिए जानते हैं किस प्रकार से आपको उपाय करना है। नवरात्रि में आप अगर घट स्थापना कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना है। माता रानी की आपको तस्वीर रखनी है, माँ दुर्गा की, माँ लक्ष्मी की, जो भी आपके पास माता रानी की तस्वीर है वो आपको रख देना है। माता रानी को नई चुनरी आपको उड़ाना चाहिए। लाल कलर की चुनरी माता को भेंट करनी चाहिए। 16 श्रृंगार का अगर भेंट कर सके तो आपको करना चाहिए। साथ ही साथ आपको क्या करना है, वहीं पर माता के सामने आपको एक हल्दी का स्वास्तिक, पहला स्वास्तिक आपको बनाना है और उस हल्दी के स्वास्तिक के ऊपर आपको एक प्लेट रख देनी है। स्टील की प्लेट रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपके घर में जो भी श्री यंत्र हैं या लक्ष्मी से जुड़े जो भी यंत्र हैं, गोमती चक्र हो गया, कोड़ियाँ हो गई, या चांदी के सिक्के हो गए, या आप किसी भी देवी का मंत्र हो, यंत्र हो, तो वो भी आप रखें। और शुद्ध जल से आपको अभिषेक करना चाहिए। साथ ही साथ कच्चा दूध मिला करके भी आपको अभिषेक करना चाहिए और साफ कपड़े से आपको पोंछना चाहिए। उसके बाद जो अभिषेक का जो जल है वो आप किसी भी पात्र में भर करके रख लें। अब आप क्या करेंगे, वापस से आपको दूसरी प्लेट लेनी है, स्वास्तिक के ऊपर ही रखनी है और आपको ये सारे यंत्र माता के सामने ही रखे रहने देना है। ध्यान रखें 9 दिन ये माता के सामने होने चाहिए। अब आपको क्या करना है, थोड़े से चावल रखने हैं और उसके ऊपर आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है माता के सामने। अब थोड़ी सी जो हल्दी है वो माता के मस्तक पर आपको लगाना है। थोड़ा सा कुमकुम माता के मस्तक पर लगाना है। थोड़े से अक्षत माता के मस्तक पर लगाना है। अब जो दूसरा स्वास्तिक जो बनेगा वो आप आपके घर के मुख्य द्वार पर बनाएंगे। दोनों साइड आपको एक एक स्वास्तिक बनाना है। हल्दी का स्वास्तिक बनाना है। ध्यान रखें लाइन जो होगी वो मुड़ी हुई नहीं होगी, सीधी लाइन होनी चाहिए स्वास्तिक की। अगर हो सके तो मुख्य द्वार पर सबसे पहले आप साफ स्वच्छ कर लें मुख्य द्वार, और वहाँ पर आपको गंगा जल या गोमूत्र का आपको छींटे करने चाहिए और उसके बाद आपको स्वास्तिक बनाना है। माँ दुर्गा का नाम लेकर के भी आप ये स्वास्तिक बना सकते हैं। तीसरा जो स्वास्तिक आपको बनाना है वो आपके घर की परेंडी के वहाँ पर, जहाँ पर आप मटका रखते हैं ना पानी का, वहाँ पर आपको बनाना है। और चौथा स्वास्तिक जो आप बनाएंगे वो आप आपके घर के धन रखने वाले स्थान पर बनाएंगे। और 5वां जो स्वास्तिक आपको बनाना है वो तुलसी जी के वहाँ पर आपको बनाना है। ठीक है, आपने 5 जगह पर ये स्वास्तिक बना दिए। अब आपको ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का आपको ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है। कम से कम 108 बार तो आपको जाप करना ही चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए आपको। अब आपको क्या करना है, उस दीपक से माता रानी की आरती करना है। ध्यान रखें ये 9 दिन ये आपको चीज़ें सारी माता रानी के समक्ष ही रखी रहने देना है। आपको 9 दिन बार बार आपको अभिषेक नहीं करना है, बस एक बार पहले दिन आपको अभिषेक करके वो यंत्र आपको माता के सामने रख देना है। और 9 दिन आपको स्वास्तिक नहीं बनाना है, एक ही दिन आपको स्वास्तिक बनाना है। यदि आप पहले दिन कर रहे हैं ये कार्य तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप अष्टमी और नवमी के दिन भी ये कार्य कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, किसी भी देवी के मंदिर में आपको जाना है। आप रात्रि में जाएं, शाम के समय जाएं और वहाँ से सिंदूर लेकर के आ जाएं। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहला जो सिंदूर है वो आप आपके घर की माता के फोटो के ऊपर आपको लगा देना है। दूसरा जो सिंदूर है वो आप आपके घर में जितने भी आपने स्वास्तिक बनाए हैं उनके बीचों बीच आपको ये टीकी, कुमकुम की टीकी लगा देनी है।
इससे क्या होगा, माता की दिव्य शक्ति आपके घर में प्रवेश करेगी, माता रानी आपके घर में प्रवेश करेगी। लेकिन ध्यान रखें, ये जो हल्दी के स्वास्थ्य के आपने भले सुबह बना लिए हों, लेकिन रात्रि के समय आपको ये जो कुमकुम की जो टिक्की है ये रात्रि के समय ही सूर्यास्त के बाद लगानी है। किसी भी देवी के मंदिर से कुमकुम लेकर के आ सकते हैं, ज़रूर नहीं है कि पहले ही दिन लगा दें। अगर आपको समय नहीं मिलता है तो दूसरे तीसरे चौथे दिन यानी कि नवरात्रि में कभी भी आप कुमकुम लेकर के आ सकते हैं और कुमकुम के टीके आपको लगाना है। थोड़ा सा कुमकुम जो है वो आपके जो यंत्र हैं उनके ऊपर भी आपको छिड़क देना है। तो इस प्रकार से क्रिया करनी है, बहुत ही आसान क्रिया है। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी मत करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।